20 दिसंबर है। 20 दिसंबर का करेंट अफेयर 20 दिसंबर 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राम सुतार का निधन हो गया। राम सुतार का निधन हो गया, ये क्या चीज़ से संबंधित है? तो राम सुतार जो थे ये फेमस मूर्तिकार थे। क्या थे? फेमस मूर्तिकार थे। ये मूर्ति बनाते थे, बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते थे। जैसे इनका जो हुआ था निधन जो हुआ है, ये 18 दिसंबर 2025 को निधन हुआ है। और ये कितने वर्ष में निधन हुआ है? तो 100 वर्ष, 100 वर्ष के बाद इनका निधन हुआ है। तब पूछेगा क्वेश्चन में कि राम सुतार का निधन हुआ है कितने वर्ष में? तो 100 वर्ष में निधन हुआ है। ये क्या क्या चीज़ से संबंधित थे? तो मूर्तिकार थे। और राम सुतार जो थे बड़ा बड़ा स्टैचू बनाए थे। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, इसको बनाए थे। उसके बाद महात्मा गांधी की बैठी हुई प्रतिमा का अनावरण इसी ने किया था, मतलब बनाए थे इसी ने। उसके बाद छत्रपति शिवाजी की घुड़सवारी प्रतिमा को इसी ने राम सुतार ने बनाए थे। और इनको पद्म भूषण जो है ये कब मिला था? तो पद्म भूषण 2016 में मिला था। और महाराष्ट्र भूषण 2024 में इनको दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण 2024 में इनको दिया गया था। अब निधन आया है तो कुछ निधन कर लेते हैं। निधन आया है तो कुछ निधन कर लेते हैं। जैसे इसमें निधन में है कि धर्मेंद्र प्रधान का निधन हो गया है। सॉरी, धर्मेंद्र ये जो थे, ये धर्मेंद्र का निधन हुआ है। तो ये जो थे ये क्या थे? एक अभिनेता थे। धर्मेंद्र का निधन हुआ है अभी ये हाल ही में। तो ये क्या थे? एक अभिनेता थे। उसके बाद स्वराज कौशल का निधन हुआ है। ये स्वराज कौशल है, इनका निधन हो गया है। ये मिजोरम के राज्यपाल थे। तो मिजोरम के राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया। ये स्वराज कौशल जो थे ये सुषमा स्वराज के पति थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मिजोरम के राज्यपाल थे। उसके बाद में है स्वराज पाटिल जो है इनका निधन हो गया है। ये पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, यानी केंद्र में ये गृह मंत्री थे। स्वराज पाटिल, इनका निधन हो गया। फिर है रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ। ये क्या थे? क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया। उसके बाद उडो कीर का निधन हुआ। ये जर्मन अभिनेता थे, यानी जर्मनी के अभिनेता थे। और उसके बाद कुमारी कमला का निधन हो गया। ये क्या थे? भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। कौन थी? भरतनाट्यम की नृत्यांगना। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, शास्त्रीय नृत्य है। इसका नृत्यांगना थी कुमारी कमला। इनका निधन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए किस दो कंपनी ने MOU पर हस्ताक्षर किया? तो देश की सबसे बड़ी पैमाने की बैटरी जो है वो ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए SCCL कंपनी और प्लस अल्टमीन कंपनी, ये दोनों ने समझौता किया है कि जो ग्रेड लिथियम रिफाइनरी का जो बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी है इसको स्थापित करेगा। और ये कहाँ करेगा? हैदराबाद में स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? हैदराबाद में। अब ये है SCCL जो है ये सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी। ये क्या है? सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी है SCCL। और ये जो है हैदराबाद में 2250 करोड़ रुपया की लागत से क्या करेगा? इसकी स्थापना करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एशिया का सबसे लंबा स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया का सबसे लंबा स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन जो है ये गुलमर्ग में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग में किया जाएगा। गुलमर्ग में किया जाएगा। ये 726 मीटर लंबा है। कितना है? 726 मीटर लंबा है। और लिफ्ट पेशेवर स्कीइंग और शीतकालीन खेलों के प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो भी लिफ्ट पेशेवर होते हैं उनको, और जो शीतकाल में जो खेल होता है उसके प्रशिक्षण के लिए ये बहुत मतलब उसमें बढ़ावा मिलेगा इससे।
उसके बाद है आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी, तो एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी है, उसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। कौन नाम है? तो रुद्रास्त्र नाम है। उसके बाद है दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन, दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है ये स्विट्जरलैंड की है। लगभग इसमें कितना है? तो 100 डब्बे हैं, 100 डिब्बा लगा हुआ है। और ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। आगे है, अगला है कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो है ये तियान शाह सेंगली सुरंग है। क्या है? तियान शाह सेंगली सुरंग है, ये चाइना में है। उसके बाद है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है, ये चाइना में है। उसके बाद दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, तो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो अटल टनल है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट 2025 किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट जो है 2025 में ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को किया गया है। किसको किया गया है? सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट है, इसको किया गया है और ये 13वीं बार जीता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि चांगी एयरपोर्ट कहाँ है? तो सिंगापुर में है। इसको क्या है? सबसे अच्छा एयरपोर्ट 2025 घोषित किया गया है। लगातार 13वीं बार जीता है, लगातार नहीं 13वीं बार ये जीता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो ये जो है जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है ये मुंबई में स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? मुंबई में करेगा। और ये 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। 2029 में क्या होगा? ये चालू होने का उम्मीद है कि मतलब इसमें काम चालू हो जाएगा। उसके बाद में है आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्लैक्स क्रेडिट कार्ड, भारत में फ्लैक्स क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साथ किस कंपनी मिलकर लॉन्च किया? तो भारत में फ्लैक्स क्रेडिट कार्ड जो है ये एक्सिस बैंक और गूगल दोनों ने मिलकर क्या किया है? शुरू किया है, लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि रुपये नेटवर्क पर ये जो फ्लैक्स कार्ड जो है ये रुपये नेटवर्क पर आधारित होगा। तो इसमें है कि एक्सिस बैंक और गूगल ने मिलकर क्या किया है? इसको शुरू किया है, फ्लैक्स क्रेडिट कार्ड को। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डेजर्ट साइक्लोन 2, डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और यूएई के बीच होता है, यानी संयुक्त अरब अमीरात, भारत और यूएई के बीच होता है। और 2025 में ये जो डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास जो है ये अबू धाबी में हुआ है, अबू धाबी यूएई में हुआ है। उसके बाद अभ्यास आया है तो और अभ्यास करते हैं, जैसे जेमिक्स 2025। तो जेमिक्स 2025 जो है ये भारत और जापान के बीच होता है। उसके बाद में होता है मैत्री अभ्यास जो होता है ये 14 नंबर के था। तो ये 14वीं मैत्री अभ्यास जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। तो मैत्री अभ्यास तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है, पर 2025 में 14वीं बार हुआ है, मतलब इसका संस्करण था। उसके बाद में समुद्र शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। उसके बाद अगला है कोकन अभ्यास। कोकन अभ्यास जो है ये भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाता है। अगला है डस्टलिक अभ्यास है, इसका 2025 में 6ठा संस्करण हुआ है। तो डस्टलिक अभ्यास जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान में के बीच किया जाता है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2025 में किसने जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है। किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। इसका कप्तान जो है कौन है? ईशान किशन। झारखंड के जो हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो इसमें झारखंड ने जीता है। तो झारखंड टीम के कप्तान जो थे ये ईशान किशन थे। और किसको हरा के जीता है? तो ये झारखंड को हराया है, सॉरी हरियाणा को हराया है। तो हरियाणा जो है झारखंड ने जीता है और हरियाणा को हराया है। हरियाणा को लगभग 69 रनों से हरा दिया और ये जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड जीत गया है। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसका शुरुआत जो हुआ था 2006-07 में हुआ था। कब हुआ था? 2006-07 में हुआ था।
और इसका आयोजनकर्ता जो है ये BCCI करता है। और इसमें जो खेल का लीग जो होता है ये T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है, मतलब T20 20 ओवर के होता है। इसका नामकरण जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो ये सैयद मुश्ताक अली के नाम पर पड़ा है। ये जो सैयद मुश्ताक अली जो थे ये फेमस क्रिकेटर थे, इन्हीं के नाम पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार किसे दिया गया। तो ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, तो एयर इंडिया को मिला है। किसको मिला है, तो एयर इंडिया को मिला है। और एयर इंडिया की स्थापना जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में किया था, JRD टाटा द्वारा इसको किया गया था स्थापना एयर इंडिया का 1932 में। आगे है और जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 जो है ये मोहनलाल को मिला है। उसके बाद है PV नरसिम्हा राव पुरस्कार। PV नरसिम्हा राव पुरस्कार जो है मनमोहन सिंह को मिला है। उसके बाद में है ASME होली पदक, ये जो है बाबा कल्याणी को मिला है। उसके बाद में है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जो है ये यूनुस अहमद को मिला है। उसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है ये इंदौर को मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार है ये इंदौर को मिला है, इंदौर शहर मध्य प्रदेश में है, इसको मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये ओमान की यात्रा पर गए हुए हैं। तो ओमान की यात्रा पर गए हैं तब इनको ओमान सरकार ने अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान। इसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ ओमान नाम है। इससे मतलब सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसके बाद है ओमान है, तो ओमान की जानकारी भी होना चाहिए। तो ओमान की राजधानी जो है ये क्या है, मस्कट है। ओमान की राजधानी जो है मस्कट है। मुद्रा यहाँ का रियाल है और यहाँ भाषा जो बोला जाता है ये अरबी भाषा बोला जाता है। और ओमान के जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक, इसका नाम क्या है, हैथम बिन तारिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत टैक्सी का संचालन किस महीने से होगा। तो भारत टैक्सी का संचालन जो है ये जनवरी 2026 से होगा। तो भारत टैक्सी जो है इसका संचालन जो है ये जनवरी 2026 से होगा। जैसे अभी ऊबर वाला चलता है, ऊबर हो गया, तो ये सब जो चलता है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो भारत टैक्सी का संचालन होगा इसमें जो भी ड्राइवर होंगे उसको अच्छा पेमेंट मिलेगा और मतलब यात्री जो जाएंगे उनको किफ़ायती मतलब सस्ता में उपलब्ध कराया जाएगा। अभी जैसे हो गया उबेर हो गया, ओला हो गया, ये सब है जो बहुत महंगा यात्री को मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए बहुत महंगा चार्ज करता है। तो ये भारत टैक्सी जो रहेगा इसमें आपको सस्ता में मतलब एक ट्रेवल करवाएगा। उसके बाद में है अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौता पर हस्ताक्षर कहाँ किया है। तो भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीज़ा छूट पर समझौता जो है ये रियाद में किया है। कहाँ किया है, सऊदी अरब के राजधानी है रियाद, तो यहीं पे किया है। यहाँ जो होगा कि वीज़ा छूट का मतलब होता है कि एक दूसरे देश में जब जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वीज़ा जो है उस पर छूट मिलेगा, मतलब पूरा कड़ाई नहीं रहेगा और वीज़ा पे छूट वहाँ पे मिलेगा एक दूसरे देश में। जैसे भारत वाला अगर सऊदी अरब में गया या फिर सऊदी अरब वाले लोग जो है वो भारत में आएंगे तो उनको क्या होगा, वीज़ा पे छूट मिलेगा। उसके बाद सऊदी अरब आया है तो सऊदी अरब का और जानकारी प्राप्त करते हैं सऊदी अरब के बारे में। जैसे सऊदी अरब है तो इसका राजधानी कहाँ है, रियाद है और यहाँ का मुद्रा जो है ये क्या है, रियाल है। और सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान। और यहाँ का प्रिंस है सलमान। तो आज का करेंट अफेयर समाप्त हो गया है, पर आज का क्वेश्चन है
कि राम सुतार का निधन हो गया है, यह किससे संबंधित थे? तो हाल ही में राम सुतार का निधन हो गया है, ये किससे संबंधित थे? इसका आंसर जो है ये कमेंट में आप लोग दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, ये सब पर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। और आप लोग इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब ज़रूर से ज़रूर इसमें कमेंट में दीजिएगा, ताकि आप पढ़ते हैं तो आपको कितना याद रहता है, इससे ये पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा कि मतलब कितने लोग देख रहे हैं, कितना लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए। जय हिंद,